हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यूपी बोर्ड के परीक्षा में हाई स्कूल के ये हर साल आता है। ये कहता है कि हम हर साल आएंगे, तो हम भी कहेंगे भाई आने दो। तो देखिए इसका 4 टॉपिक है, इन चारों में से एक हर साल आता है, तो हम चारों को पढ़ेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में केवल 2 ही पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाने के कारण हम 2 ही पढ़ेंगे, बाकी 2 पार्ट 2 में पढ़ लेंगे। तो पहले देखिए हमें इनका पढ़ना क्या है। पहले हम इनका रासायनिक नाम देखेंगे कि इनका रासायनिक नाम क्या होता है और इसका और सूत्र क्या होता है। इनका जो सूत्र होता है वो क्या होता है और इनका निर्माण कैसे होता है, ये बनता कैसे है, हम वो भी समझेंगे। और इनके गुण कौन कौन से होते हैं। देखिए गुण 2 ही होते हैं, हमने आपको बताया था पहले भी। एक होता है भौतिक गुण, एक होता है रासायनिक गुण। चाहे जो भी चीज़ हो उसका गुण 2 ही होता है, एक रासायनिक गुण और एक भौतिक गुण। और देखिए अब हम ये भी समझेंगे इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है तो इसका तो कहीं ना कहीं यूज प्रयोग तो होता ही होगा। अब बेकिंग सोडा है, इसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं प्रयोग होता होगा। अब धावन सोडा है और इसका नाम ही है धावन सोडा, तो धोने में काम आता ही है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये भी जो घर में आप लोग पीओपी कराते हैं, पुट्टी कराते हैं, ये भी उसी में काम आता है। तो अब हम एक एक करके ये टॉपिक समझेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर, इसे व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं। तो इसका नाम हम पहले इसका रासायनिक नाम देखेंगे। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और एक होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। देखिए इसका रासायनिक नाम 2 होता है, हमने आपको दोनों बता दिया है, लेकिन आपको पेपर में एक ही लिखना है, दोनों आप नहीं लिखेंगे। और फिर देखिए इसका अणुसूत्र, देखिए हमने यहाँ पर अणुसूत्र लिखा नहीं है, आप इसका रासायनिक नाम देखकर आप अणुसूत्र लिख सकते हैं। कैसे, देखिए पहले क्या है, कैल्शियम है तो लिखेंगे कैल्शियम। फिर क्या है, ऑक्सी है, ऑक्सी क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। फिर क्या है, क्लोराइड है, ये क्या है, क्लोरीन है, Cl2, ये हमारा बन गया सूत्र, हमारा बन गया अणुसूत्र। देखिए आप बस समझने का प्रयास कीजिए, आप रट्टा मत मारिए। बाकी आप रट्टा मार के एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन आप इसे आगे चल के भूल जाएंगे। अगर आप समझ चलेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए ये हमारा EY साइंस का चैनल है, हम यहाँ पर बच्चों को रटाते नहीं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग रट्टा मत मारिए। दोस्तों अब हम समझेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, ये बनता कैसे है। तो चलिए अब हम देखते हैं। जब हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें व्यंजक चूर्ण प्राप्त होगा, ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन सा, ये शुष्क बुझा हुआ चूना लिया गया है। देखिए चूना, एक चूने का फार्मूला 2 होता है, एक होता है बुझा चूना, एक होता है बिना बुझा चूना। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता दें इन दोनों का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए जो होता है बुझा चूना, इसका नाम छोटा है लेकिन इसका सूत्र जो है बड़ा होगा, Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, मतलब बड़ा ऐसे होगा कि इसकी अपेक्षा में ये वाला बड़ा रहेगा। किसके अपेक्षा में, बिना बुझा चूना की। इसका फार्मूला हो जाएगा CaO। देखिए इसकी अपेक्षा में ये वाला बड़ा है नहीं, है ना बड़ा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अगर नाम छोटा है तो सूत्र बड़ा रहेगा, अगर नाम बड़ा है तो सूत्र छोटा रहेगा। तो यहाँ पर जो लिया गया है चूना, ये शुष्क बुझा हुआ चूना है, ये वाला चूना लिया गया है। आपको समीकरण बनाते समय दिक्कत ना हो, बस इसीलिए हमने बताया है आपको। जैसे अब देखिए हम समीकरण बनाएंगे। अब पहले ये चूना है, बिना बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, प्लस कौन सी गैस की अभिक्रिया कराई है, क्लोरीन गैस की, प्लस Cl2। तब हमें क्या मिला है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। तो ऐसे ही बस आपको समझ के लिखना है। आप परिभाषा इसकी जो नाम होता है वो देख कर आप इसका जो समीकरण बनता है आप बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए गुण 2 ही होते हैं, एक रासायनिक गुण और एक भौतिक गुण। तब पहले देखेंगे भौतिक गुण। जो भौतिक गुण हमारा होता है वो है ये हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर रहता है वो हल्का पीले रंग का पदार्थ होता है। और इसमें क्लोरीन की खराब गंध आती है, मतलब इसमें जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें क्लोरीन की खराब गंध भी आती है। ये बदबू जो करता है ना वो क्लोरीन रहता है।
और इसका जलीय विलयन दूधिया होता है, मतलब इसे जब हम जल में घोलेंगे तो जैसे दूध रहता है ना, वैसे हमारा ये भी होगा ब्लीचिंग पाउडर पानी में घोलने पर। अब देखिए रासायनिक गुण, कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर अपघटित होगा, उसके बाद हमें ऑक्सीजन देगा। देखिए जब कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तब हमें ऑक्सीजन यहाँ पर बाहर निकल आएगा, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर ऑक्सीजन जो है बाहर निकल आएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए जो उसका उपयोग होगा, उसका उपयोग कपड़ा धुलने में किया जाता है, और इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में, मतलब जल को जो गंदा पानी जो होता है उसे शुद्ध करने में किया जाता है, और जल को जीवाणु रहित करने में, मतलब जो जैसे पानी में अगर कीड़े पड़ गए तो उसे कीड़ों को मारने में काम आता है, शुद्ध करने में काम आता है, और भी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब है हमारा बेकिंग पाउडर, मतलब जो बेकिंग पाउडर खाने का सोडा, जो सोडा हम लोग खाते हैं, जो खाने में यूज करते हैं वही सोडा। तो देखिए इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए वो था धावन सोडा और ये है बेकिंग सोडा, वो था धुलने वाला और ये है खाने वाला सोडा। अभी हम इसका अंतर बताएंगे आपको आगे। अब देखिए इसका अणुसूत्र देखिए, हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका हो गया अणुसूत्र हो गया। समझ गए। तो अब हम देखेंगे इसके बनाने की विधि। तो दोस्तों अब हम देखेंगे बेकिंग पाउडर की बनाने की विधि, इसका निर्माण कैसे होता है। सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराएंगे तब हमें सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब जब सोडियम कार्बोनेट में जब CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस प्रवाहित कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, तब जाकर हमें मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि बेकिंग पाउडर के गुण क्या होते हैं। तो यह सफ़ेद रंग का ठोस क्रिस्टली होता है जो जल में अल्प विलय होता है। मतलब जो बेकिंग पाउडर होता है ये ठोस क्रिस्टली होता है जो जल में अल्प विलय होता है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग सोडा वाटर बनाने में किया जाता है और खाने में भी किया जाता है। अब भाई खाने वाला सोडा है तो खाने में तो किया ही जाएगा। और देखिए, और दांतों को चमकीला व सफ़ेद बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों हमने आपको ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दो अब हमने आपको बता दिया। अब देखिए उन दोनों में से क्या प्रश्न कैसे बन सकता है और पेपर में प्रश्न कैसे पूछेगा। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र तथा बनाने की विधि लिखिए, ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछता है। ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक नाम पूछेगा, गुण पूछेगा और क्या पूछेगा। और जो पूछे आपको ऐसे लिखना है। अब प्रश्न को लिखना कैसे है हम आपको बताएंगे पार्ट 2 में। अब देखिए जो MCQ प्रश्न जो बना है, क्या होगा जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे। हमें तो पता ही, हमने पढ़ा है, हमें तो ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे। एक प्रश्न और निकला यहाँ से, क्या होगा जब हम सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित कराएंगे तब क्या होगा, तब हमें बेकिंग सोडा मिलेगा। तो हमने आपको पार्ट 1 में केवल ये 2 ही टॉपिक बताए हैं, बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। अब हमने इसमें पार्ट 1 में ये बता दिया कि प्रश्न कैसे पूछेगा। अब हम पार्ट 2 में ये भी बताएंगे कि प्रश्न कैसे लिखा जाएगा। तो पार्ट 1 में बस इतना ही समझेंगे। अगर आपको जो ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम लोग फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे हम मिलेंगे पार्ट 2 में।